हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं इस वीक में हमारा निफ्टी और बैंक, हमारा जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है या बोल सकते हैं इंडेक्स हमारा कैसा परफॉर्म करने वाला है। क्या वाकई अब मार्केट में ब्रेकडाउन आने वाला है? क्या बहुत कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जहां पे हमको वॉच आउट करना होगा? साथ ही डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में जो इस वीक जो है कमाल दिखा सकते हैं। सबसे पहले गाइज स्टार्ट करते हैं हम डेटास के कुछ डेटा से ताकि आपको हेल्प मिलेगा। सबसे बात करते हैं जो FIS का डेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग के लिए, ध्यान रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रीज़न क्या होता है कि जो बड़ा चंक्स में पैसा आता है, जो बड़ा चंक्स में पैसा आता है वो कहाँ से आता है? वो यहीं से आता है, FIS से आता है और DIS होता है। तो इनका क्या मार्केट में पोजीशन होता है ये वॉच आउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान देंगे इस मंथ में 1 अगस्त, 2, 3, 4, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेट पॉज यहाँ पे इससे पहले अगर आपको जुलाई मंथ याद होगा, जुलाई मंथ में क्या हुआ, FIS डायरेक्टली हमारी केवल बाय कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इस मंथ में आपका अगस्त मंथ में 92 करोड़ की सेलिंग, 1800 सेलिंग, फिर 3000 की सेलिंग, 300 सेलिंग, फिर 500 की सेलिंग। कैश में ये सारी सेलिंग्स हो रही हैं, ध्यान सारी सेलिंग्स जो FIS लगातार कैश पे सेल कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आया, अगर आप देखेंगे FNO का डेटा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग FNO का डेटा है कि लास्ट 3 दिन तो दबा के FIS दबा के माल बेचा है, लेकिन 4 अगस्त को इन्होंने एक इंडेक्स में बाइंग की है, क्लियर। और साथ ही अगर बात करेंगे टर्न करेंगे स्टॉक्स में, तो स्टॉक्स में भी इन्होंने बाइंग प्लान और अच्छी खासी बाइंग प्लान की। उससे पहले 3 दिन लगातार जम के माल बेचा हुआ है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका। तो ये वीक आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होने वाला है कि मार्केट वापस नीचे जाने वाला है या मार्केट यहीं पे होल्ड करने वाला है। चलते हैं चार्ट पे सारे लेवल्स को प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का लेवल अब वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे टॉप जो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल पे बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है, क्लियर। यहाँ पर आप देखेंगे एक तरह से आपके यहाँ पे बेरिश पैटर्न इनेबल हुआ और उसका मार्केट जो है बेरिश आ गया, क्लोज हो गया। अब ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सपोर्ट्स के रिगार्डिंग। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर यूज़ करते हैं हम फीबो टूल्स को अगर यूज़ करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमको देखने को मिलेंगे। सपोर्ट लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला हमारा इस वीक में? दैट इज़ द इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, दैट इज 44,544। ये काफ़ी क्रूशियल लेवल, अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है, ध्यान है कि अगर इस लेवल को क्योंकि बैंक निफ्टी ने लगातार यहाँ चलना स्टार्ट किया, ये चला मार, फिर यहाँ पे हॉल्ड लिया, फिर चला है, क्लियर। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट भी ले रहा है तो रिट्रेसमेंट का लेवल भी यहीं पर है, क्लियर। अगर इसको ऊपर जाना है तो यहीं से ऊपर जाना है। अगर इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, फिर जो नेक्स्ट बैंक निफ्टी का लेवल दैट इज 43,406 का लेवल आपको देखने को मिला। ऑलमोस्ट आपका 1000 का फॉल फिर से आपको देखने को मिलेगा। ये लेवल आपका नेक्स्ट आ सकता है, क्लियर। अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी आपका आता है, काफ़ी क्रूशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको वॉच आउट करना पड़ेगा इस लेवल के। अपर साइड में तो बहुत सिंपल सा है, जब तक मार्केट इस हाई को नहीं निकालता है 46,000 तब तक आपको मार्केट में आप ऊपर का आपका टॉप, टेम्प्रोरी टॉप आपका ये बन चुका है। तो इसको अपने रडार पे आप जरूर रखिए कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है। तो जिन लोगों ने भी वीकली प्लान में यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, जिन शॉर्ट किया हुआ, तो अपने डे हाई जो आपका ये लॉन्ग है इसका SL आप आराम से रख सकते हैं और आराम से अपने पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता। अगर मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को इसमें मिल सकता है। ये तो बात है कि वीकली टाइम फ्रेम की। अगर इसी को बैंक निफ्टी को कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स विजिबल होंगे। अगर आप ध्यान देंगे डेली टाइम पर, अगर आप ध्यान देंगे तो एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का पैटर्न आपको विजिबल होगा जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे रहा है। लेट मी ड्रॉ दे ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो कि हमारा पैटर्न कौन सा विजिबल हो रहा है, कौन सा सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आप देखें स्ट्रैटेजी यहाँ से अगर क्रॉस करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट देगा डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में। साथ ही अगर यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट आपको एक सपोर्ट दिखाई देगा, दिस वन इज, ये दोनों ही सपोर्ट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है बैंक निफ्टी के लिए। और यहीं से आप देखेंगे मार्केट जो हैवी फॉल होने के बाद ही मार्केट यहीं से बाउंस किया हुआ है, फर्स्ट इतनी हैवी कैंडल बनी फिर उसका बाउंस किया हुआ है। तो अब आपको दो लेवल बहुत ही केयरफुली होकर वॉच आउट करना है, दैट इज 44,491 का लेवल, ये लेवल, एंड सेकंड थिंग इज 45,100 का लेवल। ये दो लेवल काफ़ी क्रूशियल होने वाले दोनों साइड के लिए। बुल्स के लिए इस लेवल को क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बियर्स के लिए इस लेवल को क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बियर्स जो है इस लेवल को रिक्लेम कर लेते हैं देन आपको फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिलने वाली है बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर बियर्स इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो बुल्स इसको कंट्रोल करते हैं, तो फिर आपको नेक्स्ट लाइन यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो मार्केट लास्ट टाइम इसको ब्रेकआउट किया, फिर रिट्रेस किया, फिर वापस ब्रेकआउट किया, वापस मार्केट इसी लेवल पे आ गया। अब 2 टाइम यहाँ पे ऑलरेडी इस लेवल पे आ चुका है, अब वापस मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर चुका है, रिट्रेस कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे अगर मार्केट वापस जाता है इस तरीके से कुछ पैटर्न क्रिएट करता है तो आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखेगा, फिर आपको बेयरिश टाइप का बेयरिश पैटर्न आपको विजुअल हो, फिर काफ़ी बड़ा फॉल आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सेकंड, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे फीबो टूल का यूज़ करते हैं कि रिट्रेसमेंट अगर मार्केट में, क्योंकि अगर मार्केट डायरेक्शन चेंज हुआ है तो रिट्रेसमेंट अगर आता है तो कहाँ तक मार्केट में रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो इसके बाद हमको
कहाँ से मार्केट फिर से पोजिशन होता है, स्विंग हाई स्विंग लो को वापस से कनेक्ट करेंगे। तो जो रिट्रेसमेंट का लेवल होता है नॉर्मली जो लेवल होता है दैट इज और 50.061 लेवल। तो ये दो लेवल काफ़ी क्रूशियल है रिट्रेसमेंट के साथ। तो 45,541 का लेवल फर्स्ट लेवल रिट्रेसमेंट वाला, सॉरी सेकंड लेवल रिट्रेसमेंट वाला, फर्स्ट लेवल जो आपका है 45,303 का लेवल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल आपको क्रूशियल होने वाला है, ये लेवल और ये लेवल रिट्रेसमेंट के लिए। अगर बैंक निफ्टी वापस यहाँ से आया सपोर्ट लेके वापस यहाँ से रिट्रेस करता है या यहाँ से रिट्रेस करता है, फिर से पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ जाए, मतलब जो यहाँ फॉर्मेशन हुआ था सेम फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी क्रूशियल ये भी होने वाला है, तो आपको इस लेवल को केयरफुली होकर वॉच आउट करना है। अगर इसके ऊपर निकलेगा फिर नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला लेवल, फिर इसके बाद यहाँ तक मतलब 45,500 का लेवल जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल है वहाँ तक जा पाएगा आपका। क्लियर? तो आई होप आपको बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स आपको क्लियर हो गए, कैसे आपको वीकली बेस पे और डेली बेस पे अपने ट्रेड को प्लान करना। बात करते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन बहुत ही सिंपल, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो सिंपली चार्ट्स को 15 मिनट्स कन्वर्ट करेंगे, 50 मिनट से कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही सिंपल आपको पैटर्न विजिबल होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे एक तरह से इनवर्स हेडल शोल्डर का पैटर्न क्रिएट हो गया ऑलमोस्ट। तो अगर इसके ऊपर निकलता है जो 45,100 का लेवल है इसका, अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप बाइंग प्लानिंग कर सकते हैं। टारगेट आपका 45,000 जो ये लेवल है 45,400 का लेवल, यहाँ तक आपका मार्केट जा सकता है। इसके बाद ये गैप पड़ा हुआ सोचता मार्केट इस गैप को भी रिटेस्ट करे वापस से। क्लियर? तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स को भी बुक करे, प्रॉफिट बुकिंग जोन आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको बुक करना होगा इसके ऊपर निकलता है। तो अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। तो सेलिंग के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब तक इसके नीचे नहीं आता 44,660 का नीचे नहीं आता, ध्यान रखिएगा इसके नीचे जब तक नहीं आता तो आपको सेलिंग नहीं करना है। इस बीच में आपको कुछ नहीं करना है, ये ट्रैप जोन है, केवल मार्केट आपका जिगजैग करेगा और ट्रैप करेगा। तो इस जोन में आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट को इधर अपर साइड में ब्रेकआउट करने के लिए डाउन साइड में। अगर डाउन साइड ब्रेकआउट करता है तो आपको ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है, यहाँ तक आपको 44,200 का 2040 का लेवल काफ़ी क्रूशियल ये लेवल है। अगर इस यहाँ तक मतलब यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ तक आप टारगेट इजीली आपको मिल जाएगा। और इसको अगर ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल आपको देखने को, मतलब बिग फॉल आपको वेट करेगा। फिर काफ़ी बड़ा जो जितने भी पुट सेलर्स पुट बायर्स होंगे काफ़ी बड़ा प्रॉफिट इसमें देखने को मिल पाएगा। क्लियर? आई होप आपको बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स क्लियर हो गए ना। बात करते हैं हम निफ्टी के लेवल्स के बारे में कि निफ्टी में कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। फॉर दैट अगर हम निफ्टी का अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो सिंपल सा पैटर्न विजुअल होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न विजुअल होगा कि निफ्टी क्या वो वन सिंगल हैंडली, अगर आप ध्यान देंगे निफ्टी क्या होता है सिंगल हैंडली यहाँ से डायरेक्टली वन साइडेड गया हुआ है। तो जाहिर सी बात है एक हेल्दी करेक्शन निफ्टी में चाहिए होता है। अगर हेल्दी करेक्शन निफ्टी में बात करते हैं तो कहाँ तक होता है हेल्दी करेक्शन, ये काफ़ी एक पॉइंट है। तो अगर आप इसके लिए सिंपल अगर टूल यूज़ करते हैं फीबो टूल का यूज़ करते हैं सिंपल, तो देखिए जो हेल्दी करेक्शन जो होगा, हेल्दी करेक्शन कहाँ तक माना जाएगा, हेल्दी करेक्शन माना जाएगा 0.382 और 0.5 के ये लेवल यहाँ तक हेल्दी करेक्शन आपको माना जाएगा। तो अभी आपका फर्स्ट जो लेवल जैसे 0.236 एंड 19,250 का लेवल, अगर इस लेवल को निफ्टी होल्ड कर लेता, ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, देन मार्केट में फिर चांसेस है कि मार्केट आप कंसोलिडेट करके ऊपर निकले। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता देन चांसेस वेरी है कि मार्केट जो है 0.38 लेवल जो 382 का लेवल है दैट इज 18,786 का लेवल है, इसको रिक्लेम कर, इसको एक बार टेस्ट करना जरूर है। और इसके बाद फिर जो 50 पॉइंट रिटेस्टमेंट का लेवल 18,411 का रिटेस्टमेंट लेवल है, यहाँ तक फिर मार्केट रिटेस्ट करने आए क्योंकि लंबी रैली कर चुका है। लंबी रैली का एक रिटेस्टमेंट तो बनता है, रिटेस्टमेंट करने के बाद ही मार्केट फिर ऊपर जाता है। ये प्रॉपर पैटर्न है जिसमें सिंपल आपको देखना कि अगर इस लेवल को होल्ड कर रहा है निफ्टी में या नहीं कर रहा। अगर इस लेवल को होल्ड कर रहा है अच्छी बात है, अगर नहीं होल्ड कर पा रहा है तो फिर आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और यहाँ पर आया तो एक छोटा सा क्वांटिटी आप जरूर बाय करिएगा और छोटी क्वांटिटी से बाय करिए क्योंकि मार्केट इस फर्दर इसके पास आएगा तो यहाँ पर क्वांटिटी और आपको ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर? और क्वांटिटी ऐड करके फिर रिटेस्टमेंट का वेट करते हैं। और जिन लोगों ने यहाँ पे टॉप पे शॉर्ट किया हुआ, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो एक तरह से पियर्सिंग टॉप टाइप का पैटर्न क्रिएट हुआ, तो जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ आराम से डे हाई जो हाई है उसको ऐसा लगा कि आराम से इस जो फॉल है इसको राइड आराम से आप कर सकते हैं टिल दैट आपका डे हाई ब्रेक नहीं होता है। क्लियर? ये तो बात होगी वीकली टाइम फ्रेम के ना, आप इसको कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम। जैसे डेली टाइम फ्रेम कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न विजिबल होगा। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ से तो बैंक निफ्टी जो है बिल्कुल एक चैनल में ही चल रहा है यहाँ से। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ से लेट मी ड्रॉ द चैनल, तो सिंपली यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ से बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी चल रहा है। और उसी सपोर्ट का फिर से उसने फ्राइडे वाले सेशन में फिर से वहीं पर सपोर्ट लिया, थर्सडे फॉल हुई थी उस फॉल में भी उसने वहीं पर सपोर्ट लिया। तो टिल दैट जब तक ये सपोर्ट नहीं लेता है, जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक अपनी पोजीशंस को आपको होल्ड करना हुआ है। सेकंड थिंग अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे भी अगर सेम उसी लेवल पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है, तो जो लोग भी बाय प्लान करते हैं, ध्यान रखिए जो लोग भी बाय प्लान कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि अगर इसके नीचे किसी कंडीशन में निफ्टी आता है 19,300 के नीचे निफ्टी किसी भी कंडीशन में आता है तो अपनी जो भी लॉन्ग की पोजीशन बनाई होगी अभी आपने उससे आप एग्जिट कर लीजिएगा। क्लियर? अगर इसके नीचे आता है तो अदरवाइज मार्केट क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट था फ्राइडे वाले सेशन यहाँ पे बाउंस बैक देखने, क्योंकि फॉल हुआ 3 दिन लगता है तो बाउंस बैक तो बनता है एक्सपेक्ट है। तो ये काफ़ी क्रूशियल जोन दोनों ही होने वाले हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों ही जोन जो है बहुत ही क्रूशियल है।
लास्ट टाइम अगर आप ध्यान देंगे इसी जोन में काफ़ी दिन तक निफ्टी जो लगाया था, तो इस टाइम भी होता है कि काफ़ी दिन तक निफ्टी यहाँ पे लगाए और इस जोन का फिर फॉर्मेशन, अगर आप देखेंगे जो फॉर्मेशन हुआ था इस तरह का फिर से फॉर्मेशन यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है और होता है कि इस अगर ट्रेंड रेंज में फंसा रहा है तो मार्केट बहुत ज़्यादा दिन मतलब साइडवेज रह सकता है, पूरे वीक साइडवेज आपका रह सकता है जब तक इसको ब्रेक डाउन ना कर पाए या ब्रेकआउट ना कर पाए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन आपका होने वाला है यहाँ पे, तो इसको आपको अपने रडार पे जरूर रखिएगा ना। अगर बात करते हैं ट्रेडिंग के लिए, मंडे को ट्रेडिंग के लिए सिंपली चार्ट को अगर 15 मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें बहुत सिंपल पैटर्न आपको विजिबल होगा, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी जो पैटर्न विजिबल हुआ था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, यहाँ पे भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट हुआ, तो इसको आपको ध्यान रखना है 19,560, ध्यान रखिए 19,560 के ऊपर निकलता है देन आपको बाय प्लान करना है। टारगेट आपका 19,680 तक का टारगेट आपका लॉन्ग साइड का होने वाला है। बात करते हैं शॉर्ट साइड के लिए, तो शॉर्ट साइड में अगर आप इस लेवल के नीचे शॉर्ट करते हैं 19,450 के नीचे शॉर्ट करना है आपको है, इसके नीचे शॉर्ट करें तो टारगेट आपका 19,300 तक का आपको टारगेट नीचे साइड में देखने को मिल सकता है, तो इसको आपको रडार पे जरूर आपको रखना है ना। अब बात करें तो स्टॉक्स के बारे में, तो सबसे पहला स्टॉक पर लिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल, अगर आप ध्यान देंगे बहुत ही लास्ट टाइम यहीं पे हाई पे इसने किया हुआ था, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन किया था, तो पॉसिबिलिटी आर वेरी हाई कि अगर इसका वॉल्यूम भी देखेंगे तो आप वॉल्यूम बिल्डअप देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी बहुत है कि अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है 301 लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा इसमें रन देखने को मिल सकता है, तो इसको अपने रडार पे आप जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक आप है पॉलिसी बाजार, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉन स्टॉक है, काफ़ी डिस्कशन इसके बारे में होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है अगर ये ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो अगर ये ब्रेकआउट करता है तो इसमें भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मतलब 5 से 10% का रिटर्न इजीली आपको इसमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं दैट इज KS कावेरी सीड्स का कंपनी करके कंपनी है, इसका अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है, जहाँ से ये इसको अगर आप देखेंगे जहाँ से ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। लेट मी डिलीट दिस वन। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि लास्ट टाइम में क्या हुआ था, मार्केट यहीं से आपका डबल बॉटम बनाया, उसके बाद यहाँ पे और ऑल जो हाई है यहीं पे आपका ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये इस हाई को निकालता, ध्यान रखिएगा अगर ये इस हाई को निकालता 580 के ऊपर निकल ट्रेड करता है तो फिर इजीली आपको 627 तक का टारगेट ये देखने को मिल सकता है, तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे जरूर रखिएगा। तो गाइज ये थी डिटेल एनालिसिस आपके इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब तक, इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते, जहाँ पे लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स मैं शेयर करते रहता हूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट installation. Till that, be fearless, live fearless.